नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है और राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के लिए जो एजेंडा सेट कर दिया है, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी खोज नहीं पा रही है, बहुत हाथ पांव मार रही है। और कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की उपस्थिति में और जिसका उद्घाटन किया राज्यपाल ने, उस महाकुंभ में, सनातन महाकुंभ नाम दिया गया था, उसमें खुल के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ कैसे, जो मैंने कहा कि राहुल गांधी की काट, तो वो खुद को संत कहने वाले उनके समर्थक भी हैं जो उनको संत कहते हैं। तो ऐसे लोग थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, मंत्री, विधायक और राज्यपाल, इन सब की उपस्थिति में जो बात हुई वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हुई। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, तो हम भगवाए हिंद बनाना चाहते हैं। अखबारों में ये हेडिंग कहीं कहीं छपी है, लेकिन ये बात अखबारों ने छुपा ली। जो राहुल गांधी पर बिना नाम लिए राहुल गांधी पर ही कहा गया है। धीरेंद्र शास्त्री का वो वीडियो उपलब्ध है सोशल मीडिया में, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये उन्होंने कहा कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, उनको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, उनको ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत उन हिंदुओं से है जो हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। अब यही बात है, राहुल गांधी ही जो पीछे छूट गए हैं, जो वंचित समुदाय है, दलित है, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो ये हिस्सेदारी की काट के लिए ही ये कह रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे लोग, जो 90% आबादी है, वो कहाँ है? मीडिया के जो टॉप लोग हैं, जो कॉर्पोरेट है, जो जुडिशियरी है, कहीं भी देख लीजिए वो कहाँ हैं? तो वो मिलते हैं, वो मनरेगा की सूची में मिलते हैं, वो मिलते हैं ठेला चलाने वालों में, वो मिलते हैं जो गिग वर्कर्स हैं उसमें मिल जाते हैं। लेकिन जो ये टॉप जो है, जहां पर धन है, तो ये सारा धन तो कुछ लोगों के ही कब्जे में है। राहुल गांधी ये जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, इसकी काट वो खोज नहीं पा रही है भाजपा। अब चुनाव से पहले 2 दर्जन से ज्यादा भगवाधारी जो प्रवचन करने वाले लोग हैं, संत लोग हैं, वो सारे लोग जुटे लोग, और जुट करके वो सब एक स्वर में, सिर्फ सबका निशाना बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी थे। मैं आगे बात ये भी करूंगा कि ये जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, और ये जो तथाकथित संत जो हैं, ये जो कह रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को क्या सचमुच में इससे कोई फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? मेरा मानना है कि कैसे वो नुकसान भी, उसकी भी आशंका है, खूब है। आप देखिए कि जो धीरेंद्र शास्त्री, वही प्रमुख वक्ता थे इस पूरे आयोजन के, और उनका पूरा भाषण सुनिए तो वो पूरा भाषण जो है वो एक तो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ है, पहला, और दूसरा उनका सर्वाधिक जोर है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जातियों में नहीं बंटना पड़ेगा। हम सब जो है वो जाति में नहीं है, हम सब हिंदू हैं। नारा उन्होंने बार बार नारा लगवाया कि हम सब, और लोग कह रहे थे हिंदू हैं। और खुल के उन्होंने कह दिया कि उनको दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, उनको दिक्कत उन लोगों से है जो हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। साफ है, राहुल गांधी ने ही पूरे देश भर में ये तय कर दिया है, और बिहार में भी वो कई बार आ चुके हैं, 5 बार लगभग आ चुके हैं। तो उन्हीं, और ये चुनाव है, चुनाव में भाजपा जो है अब इनके जरिए ये ला रही है, हिंदू एकता की बात की जा रही है। जब आप जातियों में बंटने की बात आप नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है आरक्षण की भी बात नहीं होगी, प्रमोशन में आरक्षण की भी बात नहीं होगी। आप जो दलित छात्रों के लिए छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास, उसकी चर्चा नहीं हुई। हिंदू वो सनातन महाकुंभ में उसकी चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, उन दलित हॉस्टलों में जा रहे हैं, उनकी स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह से बदतर ढंग से वो रह रहे हैं, कितनी मुश्किल भरी उनका जीवन हो गया है। तो वो सारे सवाल ये उठा रहे हैं। सरकार ने तो जो सरकारी संस्थान थे उसको तो धीरे धीरे सबको बेच ही दिया। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वहीं पर नौकरी है, वहां आरक्षण नहीं है।
अब वहां आरक्षण की बात उठा रहे हैं। तो ये इसकी काट के लिए ही कहा जा रहा है कि हमको जाति में नहीं बंटना है, हमको सब हम हिंदू हैं। तो जाहिर है कि ये बात उसी को अच्छी लगेगी जो ऑलरेडी भाजपा के साथ हैं। खुल के कहूं तो सवर्ण जो समुदाय हैं उन्हीं के हित में ये है। लेकिन जो दलित है, अति पिछड़ा है, जिसको रिजर्वेशन चाहिए, जिसको अपनी जाति की भागीदारी कहीं दिखती नहीं है, जो राहुल गांधी बता रहे हैं, वो क्या करेगा? तो वो और ज्यादा दूर जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक, सब अखबारों में नाम छपा हुआ है, सब लोग, वरिष्ठ लोग वहां पर थे। दलित तो वहां नहीं जाएगा, अंबेडकर छात्रावास के छात्र तो नहीं जाएंगे, अति पिछड़े जो हैं वो नहीं जाएंगे। हाँ, अति पिछड़ों में चुनिंदा लोग जो कि एकदम से हिंदू राष्ट्र की राजनीति और आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होंगे, वैसे लोग जरूर जाएंगे लोग। लेकिन जो वैसे लोगों से तो चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव तो वो जीतते हैं पिछड़ों की बात करके, और कि हम जो है प्रधानमंत्री खुद पिछड़े समुदाय के हैं। तो व्यापक पिछड़े जो हैं वो अन्य कई कई कारणों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। अब आप जब हिंदू राष्ट्र पर जोर देंगे और जातिवाद के खिलाफ आप फोकस करेंगे कि जातियों में नहीं बंटना है, तो ये तो संदेश जाएगा कि आरक्षण की बात करने वाले, 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने वाले, जाति गणना की बात करने वाले वो गलत हैं, उसके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। तो वो तबका और ज्यादा दूर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनको अपने बेटे की नौकरी नहीं चाहिए, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिनको महंगाई से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो एक खास धर्म के खिलाफ नफरत की भावना से भरे हुए हैं, ऐसा जो हिस्सा है उसको तो जरूर अच्छा लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर खूब शोर हो रहा था, खूब तालियां बज रही थी, खूब समर्थन दिख रहा था। लेकिन वो समर्थन ठीक है, आप सभा में तो जुटा लिए लोगों को, लेकिन जब आप समाज में जाएंगे तो वो हिस्सा जो गांव के दक्षिण में रहता है, गरीब है, वो हिस्सा जिसका जो है 3 करोड़ लोग जो बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, और उनका वोटर लिस्ट बनना, जो है वोटर लिस्ट में नाम आना मुश्किल हो गया है, वो कैसे आएगा हिंदू राष्ट्र के नाम पर? वो तो आएगा कि भाई हमारा तो जो है वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा। तो ये जनता का जो सवाल है, गरीब जनता का, उससे और ज्यादा कट जाएगी ये जितनी बात करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। और एक बात और है कि ये सब लोग जो सांसद वहां पर उपस्थित थे, मंत्री थे, ये सब संविधान की शपथ लेके सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, राज्यपाल भी थे, और उनकी उपस्थिति में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। और इस पर कोई बवाल नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। अगर कोई दूसरा धर्म वाला वो कोई और अगर बात कर दे कि भारत को ऐसा बनाना चाहिए, तब तो एकदम पूरा उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन खुल के पटना में, उसके हृदय स्थली में इस तरह से बात हो रही है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो एक तो यह है कि किस तरह से सत्ता का संरक्षण है इनको, और सत्ता के संरक्षण में जो अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान है उसको खत्म करने की जो गांधी, नेहरू और तमाम सब लोगों ने, संविधान सभा ने मिलकर जिस तरह से हमारा देश एक लोकतांत्रिक सेकुलर देश बनाया, उसके खिलाफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। भगवाए हिंद ये हेडिंग अखबारों में है। तो उसमें साफ है कि अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर, पिछड़े, ये जो हैं इनके लिए जगह नहीं है। ये जाति गणना की बात आप नहीं करिए। जाति गणना की बात करेंगे तो आप हिंदू को कमजोर करने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों में उनसे ही उनको दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है जो जाति की बात करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खुल के मैं कह रहा हूं कि भाजपा के तमाम नेता वहां उपस्थित थे, तो वो कैसे तब कहा जाए भाजपा का ही वो एक तरह से अघोषित कार्यक्रम है, था वो सनातन महाकुंभ, लेकिन भाजपा के तमाम नेता थे वहां पर। तो तेजस्वी यादव नहीं थे, कांग्रेस के कोई नेता नहीं थे, लेफ्ट के कोई नेता नहीं थे, तो वो पूरा भाजपा के साथ मिलके ये चल रहा है। तो राहुल गांधी ने जो तय कर दिया है, वहां से पिछड़ों और दलितों को हिला करके धर्म के नाम पर फिर से उनको संगठित किया जाए, यही कोशिश हो रही है। इस कोशिश में कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज उस सनातन महाकुंभ की चर्चा
दलितों में और यहाँ के जो अति पिछड़े हैं वो उनसे तो और दूर हो जाएंगे ये भाजपा के लोग, तो उससे दूरी और बढ़ेगी, नुकसान ही होगा, ये बाद में समझ में आएगा। जैसे कि चुनाव आयोग के इस कदम से इतना शर्त ला दिया और 1 महीने में ही 8 करोड़ लोगों की गिनती हो जाएगी, उनका सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये इतना बड़ा फैसला सरकार की सहमति के बगैर नहीं लिया जा सकता है। तो ये जब लिया गया है तो उसके बाद लोग तो परेशान हैं, रोज रोज नियम भी चुनाव आयोग बदल रहा है, तो एक और परेशानी ये मोल ले रही है भारतीय जनता पार्टी। ये जो संत समागम, तथाकथित जो संत हैं, इनको इकट्ठा करके और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो जाहिर है कि ये संविधान खत्म होगा, तभी तो नया संविधान भी बनेगा। तो उसके लिए नए नारे भी वहां पर लगवाए गए, नए नए नारे दिए गए। तो कुल मिला के भाजपा बहुत परेशान है और अब वो इनके जरिए भगवा जो वस्त्रधारी लोग हैं उनके जरिए अब वो हिंदुओं को एक करना चाहती है। सफलता मिलेगी इसमें बहुत बहुत आशंका, बहुत बहुत सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।